पैंडेमिक लॉकडाउन्स ने शहरों की शक्ल बदल दी। लोगों के घरों की तस्वीरों में दिखने लगे बर्तनों से टकराते फोन, लैपटॉप, तो बालकनी में आकर पड़ोसी के हाथ में थाली की टंग टंग को सुनकर साइलेंट सी सिटी में भर जाती है उम्मीद कि शायद सफर लंबा है और मुश्किल भी। एक टाइम था वो, अब हैरान है कौवे भी कि सूखी नहीं रोटी चमकीली लगती है। कैसे हैं आप सब लोग? लॉकडाउन में काफ़ी कुछ बदल गया था। उठने बैठने से लेकर रहने खाने पीने तक का तरीका। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदला था वो था शहरों में रहने वाले लोगों का तरीका। कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग इंतजार में थे कि कब लॉकडाउन खत्म हो और कुछ नॉर्मल सी वापस आए। तो दूसरी तरफ मजदूर और वर्कर्स की शहरों से दूर अपने घर जाने की कोशिशों की तस्वीरें भी हमें दिख रही थी। शहरों में बैठे लोग अपने घर का वाईफाई का स्विच ऑन करते और नजर आ जाती पैदल मीलों चलते प्रवासी और मजदूरों की तस्वीरें, खबरें। ये ठीक है कि हमने अपने घर में ही आइलैंड बना लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कन्फाइंड लिविंग के तरीके पैंडेमिक के शुरू होने के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगे? आज कोरोना का डर था तो कल बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से शायद क्लाइमेट चेंज की दहशत होगी। फ्यूचर में पॉसिबल वेज ऑफ लिविंग के इंस्पिरेशन हमें मिलते हैं 1970s के इटालियन आर्किटेक्ट पाओलो सोलेरी के फ्यूचर सिटी प्लानिंग से। एरिज़ोना के डेजर्ट में उसने फ्यूचर में रहन सहन के कुछ तरीकों को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, जिसमें ऐसे घर बनाए जाएंगे जिससे रोशनी की और हवा की कोई कमी नहीं होगी और कम्युनिटी का प्रेजेंस भी महसूस होता रहेगा। ऐसा एक मॉडल हमारे देश में ऑरोविल में भी पाया जाता है। कहते हैं अपने कॉन्शियसनेस या चेतना को बढ़ाने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आकर इसको अपना घर बना लेते थे। पैंडेमिक के वेकअप कॉल से बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में लिविंग बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। घरों से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए लोग वॉकिंग और साइकिलिंग जैसे ऑप्शंस ही चूज करेंगे। डिस्टेंस कम हो जाएंगे, फैमिलीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाएगा। बेसिकली आइडिया ये है कि कई पॉसिबिलिटीज हैं। आर्किटेक्ट फ्यूचर में एक ही कैंपस में इनोवेशन के लिए यूनिवर्सिटी और ऑफिस स्पेसेस एक साथ डिजाइन करें, जो पॉसिबल है रिन्यूअल, रिवाइवल, रेनोवेशन से। अब तक अगर हमें ये पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से कई लोग सड़क पर रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, ओवरक्राउडेड स्लम्स में रहते हैं, मगर हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं जो रहते हैं गैराज में, कॉरिडोर्स में, अटारियों जैसी जगहों पे। ये पैदा तो शहर में ही होते हैं, तो जब पूरा शहर इनसे मुंह मोड़ लेता है तो ये कहाँ जाते हैं? प्रवासी मजदूर लौटते हैं अपने गांव जहां है उनके घर, मगर कुछ लोगों के पास गांव जाने का ऑप्शन नहीं होता। उन्होंने शहर को ही अपना घर बना लिया था जहां वो रहते थे म्यूनिसिपैलिटी शेल्टर्स में। तो कैसे होंगे उनके रहने की जगह की प्रॉब्लम सॉल्व? मुंबई के फॉर्मर म्यूनिसिपल ऑफिसर प्रवीण परदेसी के मुताबिक पुराने खाली और अनसोल्ड इन्वेंटरीज को माइग्रेंट्स के हाउसिंग्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी जैसी तैसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो। इसका मतलब है कि रेनोवेशन या रिन्यूअल के लाइंस पर सोच विचार किया जाए। कंफर्ट ऑफ होम जिसे कहते हैं वो इन माइग्रेंट्स के लिए गांव की बाउंड्रीज है। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है इन्हें। बेंगलुरु बेस्ड आर्किटेक्ट वरुण थौतम कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारा पानी कहाँ से आ रहा है या हमारे लिए सब्जियां कौन उगा रहा है। गांव में ऐसा नहीं होता है और इसी वजह से जहां आप रहते हैं उसका इम्पोर्टेंस मैटर करता है कि आने वाले समय में घरों की डेफिनेशन क्या होगी। एक रूरल रिसर्च और एग्रीकल्चरल फर्म के प्रतीक धानमर हमें बताते हैं कि कैसे गांव में घरों के लेआउट्स ऐसे होते हैं जिससे इंटरैक्शन ज्यादा हो। आंगन जैसी चीजें जो शहरों के गेटेड कॉलोनीज में नहीं पाई जाती हैं, शहरों में ज्यादातर प्रिविलेज और प्राइवेसी के चलते आइसोलेटेड लिविंग का चलन है, जहां डिस्कनेक्ट है लोगों में। रक्स मीडिया कलेक्टिव की सुभद्रा सेनगुप्ता का मानना है कि शहरों में ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं जो स्पेंड किए जाते हैं, जिससे कि एक सोसाइटी में गेटेड कॉलोनीज में एक डेडिकेटेड शेयर्ड स्पेस बने रहते हैं जो ज्यादातर लोगों को अपने घरों से अलग एक कम्युनिटी की भी फीलिंग देते हैं।
मगर ये एक टाइप का आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसको 100 सालों में आर्किटेक्ट्स और अर्बन प्लानर्स बदल सकते हैं। कोरोना वायरस ने हमारे शहर के आर्टिफिशियल और अबनॉर्मल लाइफ को एक्सपोज कर दिया है, मगर सामने लाया है तो हमारे अर्बनाइजेशन से जुड़े ऐसे चैलेंजेस जो सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग के लिए हमें सोचने पर और उसे प्लान करने पर मजबूर कर देता है। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।